ये स्पष्ट तरीके से मोदी की गारंटी है 2029 तक अगले 5 वर्षों में भारत सेमीकंडक्टर के टॉप 5 इकोसिस्टम में से एक हो। और धोलेरा में, सानंद में, आसाम में, यहाँ तीनों जगह से बनने वाली चिप्स दुनिया की हर कार में लगेगी, हर मोबाइल में लगेगी। 2026 के दिसंबर में पहली चिप धोलेरा से निकलेगी और 2024 के दिसंबर में पहली चिप सानंद से माइक्रोन की निकलेगी। मेजर स्किलिंग प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है और कहीं पर भी इसमें कमी नहीं रहेगी, बल्कि मैं अभी सीएम साहब से थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, कई सारी यूनिवर्सिटीज को और जोड़े जहाँ पे बच्चों को, स्टूडेंट्स को कंप्लीट एक इकोसिस्टम बने। आपको ध्यान है जब प्रधानमंत्री जी यूएस गए थे, लैम रिसर्च अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, लैम रिसर्च के साथ एक एमओयू साइन हुआ था। उसमें जैसे मेटावर्स होता है, जैसे एआर वीआर की दुनिया होती है, मेटावर्स की तरह लैम रिसर्च ने बनाया सेमाईवर्स में आदमी फैब के अंदर एग्जैक्टली कैसे काम करना होता है, एग्जैक्टली कहां पे किस तरह से प्लाज्मा को उससे शेप देना है, कैसी मैग्नेटिक फोर्स लगानी है, किस तरह से केमिकल का कंपाउंड्स का उसके ऊपर एक लेयर बाय लेयर लगाना है, वो सब उसमें सीखता है ऑलरेडी। उस जो कि बहुत ही एडवांस्ड है, बहुत ही डिफिकल्ट है, मतलब इतनी फाइन चीज है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अभी मैं कुछ दिनों पहले बेंगलुरु गया था और अप्लाइड मटेरियल की लैब में प्लाज्मा देख रहा था। ओह अमेजिंग, एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप विश्वास नहीं कर सकते। वो सब चीज आज अपने बच्चे, आज अपने नौजवान सीख रहे हैं, वो सब सीख रहे हैं। स्किलिंग पे पूरा फोकस है, आरएनडी पे भी पूरा फोकस है। बहुत जल्दी है आरएनडी का भी, अब तो शायद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला होगा, लेकिन आरएनडी पे भी बैकग्राउंड में बहुत काम चल रहा है। बहुत जल्दी भारत आरएनडी में भी, सेमीकंडक्टर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बड़ी शक्ति बन के उभरेगा। डिजाइन, फैब्रिकेशन, एटीएमपी, स्किल, टैलेंट, कंप्लीट केमिकल्स, गैसेस, कंज्यूमेबल्स का इकोसिस्टम, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और आरएनडी, पूरा कंप्लीट अगर आप पिक्चर ड्रॉ करो सेमीकंडक्टर की दुनिया का, सब एक एलिमेंट अपने इस प्रोग्राम में है। और इसीलिए स्पष्ट है, ये स्पष्ट तरीके से मोदी की गारंटी है 2029 तक अगले 5 वर्षों में भारत सेमीकंडक्टर के टॉप 5 इकोसिस्टम में से एक हो। और धोलेरा में, सानंद में, आसाम में, यहाँ तीनों जगह से बनने वाली चिप्स दुनिया की हर कार में लगेगी, हर मोबाइल में लगेगी, हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में लगेगी और भारत के लाखों नौजवानों को इसका लाभ मिलेगा। कई बड़े रोजगार के अवसर पैदा होंगे, कई सारी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज इससे आगे बढ़ेगी। जब सेमीकंडक्टर बनने लगता है किसी भी देश में, तुरंत उसके बाद में उसके बहुत सारी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज चालू होती है। लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग, सर्वर मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटोमोबाइल, मशीनें जो फैक्ट्रियों में लगती है, वो मशीनें, हर चीज का मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम देश में तेजी से बनने लगा है। धोलेरा तो बहुत ही मजबूत जगह है, यहाँ पे बहुत अच्छी पावर सप्लाई है, बहुत अच्छी क्वालिटी का वाटर सप्लाई है और सबसे बड़ी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार है। और सब के सब जो टेक्निकल लोग हैं, सब ने इवैल्यूएशन किया है, ये एब्सोल्युटली राइट जगह है जहां पे पहली फैब लगे। वाटर सप्लाई, ग्रीन पावर, देखो आज की दुनिया में ग्रीन पावर सबसे बड़ी डिफरेंशिएटर बन रहा है। यहाँ पे जो फैब लगेगी उसको 100% ग्रीन पावर मिलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी मिलेगी। गुजरात में 30,000 मेगावाट का सोलर और विंड का एक हाइब्रिड प्लांट लग रहा है कच्छ में। उस पावर प्लांट से 30,000 मेगावाट यानी दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लग रहा है। उससे कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक रेवोल्यूशन आएगा।
कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ग्रीन पावर में। नर्मदा का सर डेडिकेटेड पानी और नर्मदा जी का डेडिकेटेड वाटर सप्लाई धोलेरा के लिए। इलेक्ट्रिसिटी भी डेडिकेटेड यहाँ पर। इलेक्ट्रिसिटी भी डेडिकेटेड है, वाटर सप्लाई भी डेडिकेटेड है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हॉस्पिटल, घर, होटल्स, हाई स्पीड रेल, एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड इंटरनेट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सब की सब चीज धोलेरा में एक साथ बन रही है। एक एक करके 2026 के दिसंबर में 2026 के दिसंबर में पहली चिप धोलेरा से निकलेगी, और 2024 के दिसंबर में पहली चिप सानंद से माइक्रोन की निकलेगी।